नमस्कार दोस्तों, मौसम सिलेबस में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो अभी 7 बजे का जो मौसमी आकलन है 16 अगस्त का समय है शाम का, और इस समय देखें तो जो मजबूत वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है वह भीलवाड़ा के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास और जो अजमेर के दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पर बना हुआ है। देर रात्रि के बाद से जो है ये पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में उत्तर की ओर प्रवेश करेगा, और सुबह के समय जो है ये पाली के जो रायपुर, जैतरण, रोहट के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा, पिपाड़ और जोधपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जो है ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। और अब इसका प्रभाव जो है जैसे ही अरावली के ये आसपास के क्षेत्रों के करीब और इसका फ्लो जो है अरावली के पश्चिम से सीधे रूप में आंतरिक फ्लो बढ़ेगा, तब जो है बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में उत्तर मध्य भागों की ओर और तीव्र हो जाएगी, क्योंकि पहले ही जालोर, सिरोही, उदयपुर और पाली के दक्षिण मध्य भागों में जो है कल रात से ही रुक रुक कर मूसलाधार, कभी भारी बारिश तो कभी जो है बहुत भारी वर्षा जैसी गतिविधियां हो रही हैं, और नदी नाले वहां पर उफान पर है। ये बारिश का दायरा अब दक्षिण मध्य पाली से उत्तर मध्य पाली और जोधपुर के जो लूणी के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर पहले से ही जो है जो आंतरिक फ्लो है वो बना हुआ है, तो वहाँ पर जो है और गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो उत्तरी राजस्थान से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, सीकर के क्षेत्रों से लेकर जो नागौर, जैसलमेर तक के क्षेत्रों में जो है बारिश का दायरा बढ़ जाएगा। देर रात्रि के बाद से लेकर अगले 48 घंटों के लिए बारिश की गतिविधियाँ जो है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी, अरावली के क्षेत्रों से लेकर। तो वहीं जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, अजमेर से लेकर यहाँ पर जो है भारी से अति भारी वर्षा, तो कुछ जगहों पर जो है जोधपुर संभाग के दक्षिण मध्य और अरावली रेंज के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो हैं जोधपुर संभाग के वहाँ से लेकर जो भीलवाड़ा और राजसमंद, उदयपुर के क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही जो चेलावास मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र हैं यहाँ पर वायु दबाव भी जो है इस समय 997 मिलीबार के आसपास बना हुआ है, और जो हवाओं की गति है ये इस समय उत्तर पश्चिम दिशा से बनी हुई है यहाँ पर। यानी जो हवाएं पश्चिम से थी सुबह तक और उसके पहले उत्तर पश्चिम से थी, अभी इस समय भी ये उत्तर पश्चिम से है। तो यहाँ पर जो है जो राजस्थान के जो क्षेत्रों के किसान हैं या राजस्थान के ज़िलों से संबंधित हैं, खासकर अजमेर संभाग, पाली, उदयपुर संभाग से जो मध्य राजस्थान के आसपास के ज़िलों के किसान हैं, हालांकि बाहर वाले भी जो हैं कमेंट करके अपने गांव का नाम, तहसील और अपने ज़िले का नाम लिखकर उसके बाद ये डिटेल ज़रूर दे, ये जानकारी कमेंट्स में ज़रूर दे कि आपके क्षेत्रों में जो है किस दिशा से हवाएं चल रही हैं। यानी 8 दिशाओं में से कौन सी दिशा से हवाएं चल रही हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर जो है उत्तर पश्चिम दिशा से। ये जानकारी आप कमेंट्स में लिखें, लेकिन साथ में जो है या तो अपने तहसील का नाम ज़रूर लिखें और ज़िले का नाम भी ज़रूर लिखें, तभी जो है हमें सही से ज्ञात हो पाएगा कि कहाँ पर हवाएं किस दिशा से चल रही हैं। अभी वास्तविक स्थितियों में देखें तो यहाँ पर जो है पाली के कुछ उत्तर पूर्व में जो है सिस्टम जो अजमेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं और जो भीलवाड़ा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर जो है ये वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है। लगभग जो है देर रात्रि के बाद से ये पाली के उत्तर भागों की ओर बढ़ेगा, और उसके बाद जो है जोधपुर के बिलाड़ा, पिपाड़ के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर शहर से होते हुए पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। उस समय जो है बारिश का दायरा जो अरब सागरीय फ्लो है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। सिरोही से लेकर जालोर, बाड़मेर, पाली, इन क्षेत्रों में काफ़ी तेज़, बहुत ही तीव्र वर्षा, अत्यंत भारी वर्षा इन क्षेत्रों में देर रात्रि के बाद से लेकर जो है अगले 24 से 48 घंटों के लिए शुरू होगी, जो कि रुक रुक कर कभी भारी से अति भारी वर्षा वाली, तो कभी जो है मध्यम तेज़ वर्षा, कभी हल्की से मध्यम बारिश, लेकिन लगातार रुक रुक कर बारिश होने की संभावना रहेगी। उसी दौरान उदयपुर, राजसमंद, जो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, अजमेर, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। तो साथ ही जो जयपुर के क्षेत्र हैं, टोंक, जो अलवर के क्षेत्र हैं, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, इन क्षेत्रों में भी जो है जो पूर्वी फ्लो रहेगा, यानी पूर्वी दिशा से आने वाली हवाएं रहेगी यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा से, वह अरावली के पूर्वी ढलान में होने के कारण यहाँ पर भी वर्षा में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं जो है सिस्टम के अरावली के इस पार बढ़ने की वजह से हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लेकर झुंझुनू, सीकर, जो चूरू के क्षेत्र हैं,
जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी जो है बड़े फ्लो के रूप में बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, तो कहीं कहीं जयपुर संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं रहेगी। तो कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियां भी जो हैं जयपुर, अजमेर संभाग और कुछ बीकानेर संभाग में भी भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी 24 घंटों में गंगानगर के उत्तरी भागों से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदुलशहर, जो नौहर भादरा के क्षेत्र हैं, पल्लू, साथ ही देखें तो सूरतगढ़ के क्षेत्र हैं, रायसिंह नगर, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, करण सिंह के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर खाजूवाला, रावला मंडी, घटसाना, अनूपगढ़, जो रणजीतपुरा, गोडू, कोलायत, श्री कोलायत के क्षेत्र हैं, नौखा, श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर से लेकर लूण, करणसर, सतासर, पूगल, देशनोक, बीकानेर शहर, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दीवार के रूप में जो अरावली हैं सिस्टम के पश्चिम में, जैसे ही सिस्टम इसको क्रॉस करेगा तो उसके बाद जो है फ्लो खुले रूप में अच्छी बारिश के रूप में जो है एक समान बारिश के रूप में मध्यम तेज, कहीं हल्की मध्यम तो कहीं भारी वर्षा के रूप में होगी। तो वहीं इसका दक्षिण पश्चिम फ्लो जो है वह काफ़ी तेज़ अरावली के पश्चिमी ढलान और पूर्वी ढलान दोनों जगहों पर काफ़ी तेज़ हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से बढ़ने वाला फ्लो भी अरावली के क्षेत्रों से टकराएगा। तो उसके बाद जो है सिस्टम के कुछ जोधपुर और बाड़मेर के आसपास पहुंचने के आसपास ही जो पूर्वी फ्लो होगा दक्षिण पूर्व दिशा से बढ़ने वाला इसका, जो कि अरावली के पूर्वी ढलान से टकराएगा, जहां पर अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों में भी 24 से 36 घंटों के दौरान भारी से अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां अरावली के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। नदी नाले जो है पाली के उत्तर मध्य भागों की ओर भी जो है बहते हुए दिखाई देंगे 24 घंटों के लिए। वहीं अगले जो 24 घंटे हैं ये बारिश का दायरा तो उत्तर पाली की ओर बढ़ाएंगे ही, साथ ही जो बिलाड़ा, पिपाड़, भोपाल के क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर हैं, साथ ही देखें तो ओसिया, लोहावट, देचू, असलई के क्षेत्र से लेकर देखें तो जो उंडू, बिहार, चौधरा, शेरगढ़, अगोलई के क्षेत्र हैं, जैसलमेर, फतेहगढ़, पोखरण, रामदेवरा के क्षेत्र तक मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियां बढ़ जाएगी आने वाले 48 घंटों के लिए, जिसमें विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। जल भराव वाली स्थितियाँ भी जो हैं देखने को मिलने की संभावनाएं 17-18 अगस्त के दौरान बन रही हैं। और साथ ही उत्तर गुजरात का वो इलाका जो सिरोही, जालोर और उदयपुर से सटा हुआ है, यहाँ पर भी जल भराव वाली गतिविधियाँ, कुछ नदी नालों में भारी उफान देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर देखें तो जोधपुर के पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर में जो है अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। रात के समय से लेकर ही अगले 24 घंटों के लिए बिना फालतू की यात्राएं नहीं करें। साथ ही जो है नदी नालों पर जो है अपने वाहन बहते हुए पानी में बिल्कुल ही न लेके जाए। साथ ही निचले इलाकों में नहीं रहे, वहाँ पर जो है फ़ोटो खींचने, वीडियो बनाने का काम या सेल्फी लेने का काम बिल्कुल नहीं करें, दुर्घटना जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के पश्चिमी इलाकों में भी मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियां बढ़ जाएगी। इधर दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी वर्षा ज़्यादातर इलाकों में रहेगी। तो कुछ एक जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावनाएं, अत्यंत भारी वर्षा की राजसमंद, उदयपुर से लेकर तो वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के पूर्वी भाग हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी। दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ तेज़ बारिश और तेज़ झोंके देखने को मिल सकते हैं। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ वर्षा ज़्यादातर इलाकों में देखी जाएगी। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। तो कुछ एक जगहों पर जयपुर के जो अलवर, सीकर और जो झुंझुनू के क्षेत्र हैं, कुछ जो नागौर, अजमेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, टोंक से, वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्र में भी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश बढ़ेगी। साथ ही जो है 17-18 के दौरान जो है बारिश की गतिविधियों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कुछ मध्यम से लेकर तेज़, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में रहेगी। यानी मध्यम से भारी बौछारें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, जिसमें अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बीकानेर से लेकर चूरू के दक्षिण मध्य भागों में देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ एक जगहों पर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों में भी जो है ऐसी संभावनाएँ बन रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो उत्तरी राजस्थान के किसान जो बारिश का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी 24 से 48 घंटों के दौरान जो है बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज़, कहीं मूसलाधार होने की संभावना है। कुल मिलाकर अच्छी बारिश की गतिविधियां 20 से लेकर लगभग 50-60 मिलीमीटर तक की बारिश होने की संभावना है 48 घंटों के दौरान बन रही है।
तो वहीं जयपुर के क्षेत्रों में यानी जयपुर संभाग के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर भी जो है लगभग 60 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही हैं। उसके बाद दक्षिण पश्चिमी हवाओं का फ्लो बढ़ने लगेगा और ट्रफ फिर से उत्तरायण होगी। उस समय फिर से बारिश की गतिविधियाँ 19-20 के आसपास कुछ उत्तरी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। उस समय उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर जो है एक WD का असर भी उस समय दिखाई देगा। साथ ही एक और WD जो है लगभग 24-25 तारीख के आसपास भी जो है उत्तरी राज्यों के करीब पहुंचने की संभावना है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बारिश होने से ही पोंग डैम में जो है भारी जल आवक होगी और इस साल काफ़ी ज़्यादा जल स्तर बढ़ने वाला है पोंग डैम में भी। साथ ही देखें तो रात्रि की जो बारिश की गतिविधियां हैं विशेषकर अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के अरावली रेंज से लेकर दक्षिण पश्चिमी जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगी, जो कि आप लाल कलर के दायरे में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के लिए आज रात्रि से लेकर बन रही हैं। तो वहीं 24 से 48 घंटों के लिए भी यहाँ पर बारिश का दायरा अच्छा खासा बना रहेगा, जबकि नीले कलर में जो है अत्यंत भारी वर्षा से जल भराव या कुछ जगहों पर नदी नाले उफान पर आने जैसी गतिविधियाँ उत्तर गुजरात से लेकर तो कुछ जगहों पर जो है अचानक से बाढ़ जैसे या फिर कह सकते हैं फ्लैश फ्लडिंग यानी अचानक से जल भराव देखने को मिल सकता है। बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, जिसको बाढ़ नहीं कहेंगे लेकिन बाढ़ जैसे नज़ारे आपको देखने को मिल सकते हैं, वैसी संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ पर जो है किसान सतर्क रहे। गडरा रोड, चौहटन से लेकर बालोतरा, सिवाना, कवास, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जयसिंदार, हरसाणी, बल्लेवा, चौहटन, चीड़वा, सैडवा, बाकासर, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर, जो बालोतरा के क्षेत्र हैं, सिवाना, पचपदरा, मोकलसर, दहीवा, जालमपुरा, काकीकुंडल, पादरू, चितलवाना से लेकर सांचौर, भिनवाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, सिरोही जिले के सभी तहसीलों सहित दक्षिण पाली, अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर उत्तर पाली तक के इलाके हैं। रोहित से लेकर कुछ लूणी, पीपाड़ के क्षेत्रों से लेकर जोधपुर शहर होते हुए जो है यहाँ पर गतिविधियाँ कुछ जल भराव वाली देखने को मिल सकती हैं अगले 48 घंटों के लिए। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।